Friends, myself PL Nereda, Assistant Professor, and today I am going to teach you paradox and antithesis literary terms. पैराडॉक्स और एंटीथेसिस लिटरेरी टर्म्स का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये लिटरेरी टर्म्स रीट में बहुत उपयोगी है और बीए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़िए ताकि आपके रीट में पूरे से पूरे मार्क्स आ सकें। पैराडॉक्स पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। द टर्म पैराडॉक्स इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैराडॉक्सन विच मीन्स कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशन। पैराडॉक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के पैराडॉक्सन से लिया गया है और जिसका मतलब होता है मतलब जो आप उम्मीद कर रहे हो उससे विपरीत अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो वो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कहलाता है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी और सिली बट विच मे इंक्लूड ए हिडन ट्रूथ। इट इज ए स्टेटमेंट, ये एक ऐसा कथन होता है दैट अपीयर्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, जो आपको सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आ सकता है। विरोधाभास का मतलब होता है विरोध का आभास होना। यहाँ पे सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब वही होता है, कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब विपरीत, जो आपको नजर आ सकता है विपरीत या जो सिल्ली नजर आ सकता है मूर्खतापूर्ण, बट विच में इंक्लूड है हिडन ट्रूथ, लेकिन उसमें सच्चाई जरूर होती है। विरोधाभास में विरोध नजर आता है, आभास होता है, लेकिन विरोध होता नहीं है, उसमें सच्चाई होती है, उसको विरोधाभास कहते हैं और उसको अंग्रेजी में पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि विरोधाभास में विरोध हो ही सही हो, विरोध होता है लेकिन उसके पीछे सच्चाई जरूर होती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इलस्ट्रेट एन ओपिनियन और स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्ट ट्रेडिशनल आइडियाज। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट मतलब वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का वर्णन करने के लिए? एन ओपिनियन, किसी राय को, और स्टेटमेंट या किसी कथन को, कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड ट्रेडिशन, जो कि प्रचलित ट्रेडिशन के विपरीत हो। प्रचलित जो एक्सेप्टेड जो ट्रेडिशंस है, एक्सेप्टेड मतलब जिन ट्रेडिशनल आइडियाज़ को हमने एक्सेप्ट कर रखा है, जिन विचारों को हमने पुराने विचारों को स्वीकार कर रखा है, उनके विपरीत ये होता है। ए पैराडॉक्स इज ऑफन यूज्ड टू मेक अक्सर उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो रीडर है वो उस आइडिया के बारे में एक नए तरीके से सोचे। वाई इज पैराडॉक्स यूज्ड व्हेन ए मैसेज कैन बी कन्वेड इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल मैनर। एक क्वेश्चन अब हमारे सामने यहाँ पे ही आता है कि जब हम किसी बात को साधारण तरीके से, सरल तरीके से समझा सकते हैं तो फिर पैराडॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? कन्वे का मतलब होता है समझाना। जब हम किसी मैसेज को ऐसे ही समझा सकते हैं साधारण तरीके से, तो पैराडॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? द आंसर इज दैट पैराडॉक्स गिव्स प्लेजर। तो फिर इसका उत्तर यह होता है कि पैराडॉक्स जो है वो हमें प्लेजर देता है, पैराडॉक्स में हमें आनंद आता है। पैराडॉक्स इज इन मोस्ट पोएम्स नॉर्मली अटेम्प्ट्स टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ इंट्रिग and interest in readers' mind to make them think deeper and harder to enjoy the real message of the poem। देखिए, पैराडॉक्स इन मोस्ट पोएम्स, अधिकांश कविताओं में क्या होता है? जो पैराडॉक्स होता है, नॉर्मली अटेम्प्ट्स टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ इंट्रिग। इंट्रिग का मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र की भावनाओं का, षड्यंत्र की जो फीलिंग्स है उनको बनाता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के माध्यम से षड्यंत्र निर्माण किया जाता है किसी कविता में। एंड इंटरेस्ट इन रीडर्स, और पाठकों के माइंड में इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। टू
मेक देम थिंक डीपर, ताकि वो गहराई से सोचे, एंड हार्डर, और कठोरता से सोचे, टू एंजॉय द रियल सिचुएशन मैसेज। देखिए, योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, तुम्हारे मित्र का, तुम्हारे शत्रु का जो मित्र है, एनिमी मतलब शत्रु, उसका जो फ्रेंड है, इज योर एनिमी, वो तुम्हारा शत्रु है। यहाँ पे ये आपको विरोधाभासी नजर आ रहा होगा कथन, तुम्हारे शत्रु का जो मित्र है, योर एनिमीज फ्रेंड, तुम्हारा जो शत्रु है उसका जो फ्रेंड है, इज योर एनिमी, वो तुम्हारा भी शत्रु है। दिखने में ही सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई इसके पीछे छिपी हुई है। क्योंकि जो तुम्हारा शत्रु होगा उसका जो भी मित्र होगा, तो वो दोनों मित्र होंगे, और दोनों मित्र होंगे तो तुम्हारे शत्रु होंगे। वाइज फूल, बुद्धिमान मूर्ख, ये सेंटेंस जो है पैराडॉक्सिकल है। अब हमारे सामने जो दूसरा रिलेटेड टर्म है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में भी विरोधाभास होता है, ये भी अपोजिट होता है। एंटीथेसिस और पैराडॉक्स में क्या अंतर है वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझें कि एंटीथेसिस होता क्या है। एंटीथेसिस लिटरली मीन्स अपोजिट। एंटीथेसिस का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत। It is rhetorical device in which two opposite ideas are put together. ये अलंकृत भाषा होती है जिसमें दो अपोजिट आइडियाज़ को साथ साथ रख दिया जाता है सेंटेंस में, कंट्रास्टिंग इफेक्ट प्राप्त करने के लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज और क्लास आर सिमिलर इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। स्ट्रक्चर जो होता है किसी वाक्य का, फ्रेज का, क्लास का, वो सिमिलर होता है ताकि जो पाठक है उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, सेटिंग फुट ऑन द मून मे बी ए स्मॉल स्टेप्स फॉर ए मैन बट ए जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। यहाँ पे एक सेंटेंस आप समझिए, सेटिंग फुट ऑन द मून, चंद्रमा पे पैर रखना, मे बी ए स्मॉल फुट, एक छोटा कदम हो सकता है। यहाँ पे स्मॉल फुट है, स्मॉल स्टेप्स है, बट जायंट स्टेप, लेकिन ये बड़ा स्टेप होगा फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए। ये जो दो बातें हैं कॉन्ट्रडिक्टरी है, स्मॉल स्टेप और जायंट स्टेप, छोटा कदम बड़ा कदम। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो सेंटेंस है अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखा है। कोई एक चीज़ दो कैसे हो सकती है, स्मॉल स्टेप भी हो सकता है और जायंट स्टेप भी हो सकता है। जायंट मतलब बड़ा कदम। अब यहाँ पे यह है कि सेटिंग फुट ऑन द मून में भी स्मॉल स्टेप, चंद्रमा पे कदम रखना हो सकता है एक छोटा कदम हो, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो चंद्रमा पे पहले से ही कई बार जा चुके होंगे। लेकिन जायंट स्टेप और मैनकाइंड, मैनकाइंड से मतलब है मानवता के लिए, के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी, उपलब्धि होगी। तो इस तरह से यहाँ पे दो विरोधी जो विचार होते हैं उनको एक साथ जब हम रखते हैं तो उसको एंटीथेसिस कहा जाता है। द यूज ऑफ कंट्रास्ट आइडियाज, ए स्मॉल स्टेप्स एंड ए जायंट स्टेप इन द सेंटेंस अबाउ एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास की ये एक बहुत बड़ी लैंडमार्क होगी। सम फेमस एंथेटिकल statements have become part of our
डे स्पीच। कुछ एंटीथेटिकल जो स्टेटमेंट्स है, कथन है, वो हमारी ज़िंदगी के पार्ट बन गए हैं, हिस्से बन गए हैं, एंड आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशन। और उनको हम जब बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, या हम जब कोई डिस्कशन करते हैं तो फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार काम में लेते हैं। बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ सम कॉमन एंटीथेटिकल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ एंथेटिकल स्टेटमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिनको हम एक एक करके समझेंगे। गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। देखो, गिव एवरी मैन दाई ईयर, प्रत्येक व्यक्ति को तुम्हारे कान दे दो, बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन बहुत कम है जिनको तुम्हारी वॉइस दो। ये एंटीथेटिकल स्टेटमेंट है। यहाँ है इसका मतलब दाई ईयर से मतलब तुम्हारे कान, मतलब सुनो सबकी, लेकिन सलाह बहुत कम लोगों को दो। दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़। मैन जो है प्रपोज करता है और गॉड डिस्पोज कर देता है। मनुष्य कोई चीज़ बनाता है, भगवान उसे बिगाड़ देता है। लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज अ रियल थिंग। लव एक आइडियल थिंग है जबकि मैरिज एक रियल थिंग है। ये एंटीथेसिस का अच्छा उदाहरण है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच जो है सिल्वर है, लेकिन चुप रहना तो और भी ज़्यादा अच्छा है। एंटीथेसिस है, क्योंकि जो चुप रहेगा तो विरोध को मोल नहीं लेगा, उसे विरोध सहन नहीं करना पड़ेगा। पेशेंस इज बिटर बट इट हैज़ ए स्वीट फ्रूट। पेशेंस इज बिटर, धैर्य जो है बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस इन लिटरेचर। अब लिटरेचर में एंटीथेसिस के कुछ उदाहरण आप समझिए। इन लिटरेचर राइटर्स एम्प्लॉय एंटीथेसिस नॉट ओनली इन सेंटेंस बट आल्सो इन कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। लिटरेचर में न केवल वाक्यों में एंटीथेसिस का प्रयोग किया जाता है, बल्कि जो पात्रों का निर्माण होता है, जो घटनाओं का निर्माण होता है, उनमें भी एंटीथेसिस का प्रयोग किया जाता है। 10. इट्स यूज़ इज एक्सटेंसिव। इसका जो यूज़ है वो एक्सटेंसिव है। बिलो आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीथेसिस इन लिटरेचर। लिटरेचर में कुछ एंटीथेसिस के उदाहरण यहाँ पे मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकिंस। ये चार्ल्स डिकिंस का नॉवल है। ए टेल ऑफ टू सिटीज़, दो शहरों की कहानी। टेल का मतलब होता है कहानी, और दो सिटी कौन कौन से हैं? इंग्लैंड और फ्रांस। इन अनफॉरगेटेबल एंटीथेसिस एग्जाम्पल। इसकी जो पहली लाइन है वो हमें एंटीथेसिस का एक अनफॉरगेटेबल, जिसको हम भूल नहीं सकते, ऐसा उदाहरण पेश करती है। देखिए इसकी पहली लाइन क्या है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ द टाइम। ये सबसे अच्छा टाइम है, सबसे बुरा टाइम है। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। इट वॉज द इपो ऑफ बिलीफ, इट वॉज द इपो ऑफ इनक्रूडेलिटी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस जो है एंटीथेसिस से भरा है। इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस। इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डेस्पेयर। वी हैड एवरीथिंग। फिर आगे देखिए, वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैड नथिंग बिफोर अस। वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट टू हेवन, वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट द अदर वेज। इस तरह से कवि ने दो विचारों को प्रकट किया है। द कंट्रास्टिंग आइडियाज, द कंट्रास्टिंग आइडियाज सेट इन पैरेलल स्ट्रक्चर। कंट्रास्टिंग आइडियाज मतलब विरोधी आइडियाज को पैरेलल सेट किया है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। मार्कडली हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्टेड इन द टाइम डिस्कस्ड इन द नॉवल। जो कि नॉवल में डिस्कस किए हैं, उस समय प्रचलित विचारों को नॉवलिस्ट ने समांतर रूप से दर्शाया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा पैराडॉक्स और एंटीथेसिस में क्या होता है। पैराडॉक्स जो है उसमें
दो शब्द होते हैं, छोटे छोटे शब्द जो है उनको काम में लिया जाता है और उनके माध्यम से विरोध बताया जाता है, विरोधाभास बताया जाता है। जैसे वाइज और फूल दो शब्द है यहाँ पे, तो ये पैराडॉक्स है। जैसे यहाँ पे एनिमीज फ्रेंड इज़ योर एनिमी, एनिमी का फ्रेंड, तो दो शब्द है, एनिमीज फ्रेंड, एनिमी। जबकि एंटीथेसिस जो होता है उसमें दो सेंटेंस होते हैं और वो सेंटेंस विरोधी होते हैं। मतलब एंटीथेसिस पैराडॉक्स से थोड़ा बड़ा होता है, लेंदी होता है, ये इसमें अंतर है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।